आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस लोकोपकारी चैनल के जो हम विभिन्न वीडियोज डाल रहे हैं उन वीडियोस के माध्यम से घर घर की समस्याओं का निस्तारण हो सके, जन जन तक यह संदेश पहुंच सके, उसके लिए आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि चूंकि जो समस्याएं हैं वो समस्या किसी एक घर की नहीं है, वो समस्या आपके या मेरे घर की नहीं है, ये समस्या आपके किसी पड़ोसी के घर तक सीमित नहीं है। जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं पूरी मानव जाति की हैं। इस विश्व में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो एक सुखी जीवन जी पाते हैं, वरना समस्याएं हर व्यक्ति के साथ लगी हुई हैं। यदि जीवन है तो समस्या है, और यदि समस्या है तो उसका समाधान है। सिर्फ बात ये हो जाती है कि हम उस समस्या का समाधान ढूंढने के प्रति कितना अपना एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समस्या सामने आते ही अपने आप को बिल्कुल चित्त महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया खत्म हो गई और हम इन समस्याओं के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। परंतु मैंने आपसे कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के माध्यम से हमें एक ऐसा उन्होंने बहुमूल्य उपहार दिया है कि यदि हम श्री रामचरितमानस के रूपी समुद्र में हम गोता लगाएं तो हमें अपनी समस्याओं से संबंधित विभिन्न चौपाइयां निश्चित रूप से मिल जाती हैं। और यदि हम उन चौपाइयों का अपने पाठ में निरंतर उपयोग करना शुरू करें तो उन चौपाइयों के पाठ से उनका स्वयं आप अनुष्ठान कर सकते हैं। आपको किसी विप्र की, किसी ब्राह्मण बंधु की आपको सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये हम समाधान उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो लोग वास्तव में ही अक्षम हैं, और वो हमारे जो वैदिक अनुष्ठान है, जो हमारे कर्मकांड है, उन कर्मकांड को करवाने में सर्वथा अक्षम है। इसीलिए जब आप अक्षम हैं तो आप फिर ब्राह्मण देवता को किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं चर्चा करूंगा आपसे एक ऐसे समस्या के लिए जिस समस्या से बहुत से लोग ग्रस्त हो जाते हैं, और वो जाने और अनजाने ये समस्याएं हमें घेर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार विवाद होता है, परिवार में विवाद होता है, मोहल्ले में विवाद होता है, और उस विवाद को सुलझाने के लिए तो आप गए, लेकिन जिन लोगों के मध्य विवाद था वो तो आपस में, उनके बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवा के आपके खिलाफ उन्होंने मुकदमा करवा दिया, रिपोर्ट आपके खिलाफ हो गई। तो कई बार जाने और अनजाने जो लोग ऐसे हैं कि जो पेशेवर अपराधी हैं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, परंतु जो एक सज्जन पुरुष, जो एक सामाजिक व्यक्ति है कि उसने नैतिकता के आधार पर किसी व्यक्ति के मामले को सुलटाने के लिए उसमें वो बीच में पड़ा, और वो जबरदस्ती की मुसीबत उसके घर आ गई, मुकदमे उसके सिर हो गए, और किसी कारण से यदि जेल यात्रा भी करनी पड़ती है तो फिर बात आ जाती है कि वकील साहब बार बार जमानत की अर्जी डाल रहे हैं और जमानत जज साहब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यदि जज साहब जमानत स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अब व्यक्ति जेल के अंदर है और वो निरपराधी है, ठीक है ना, उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं करा, तो ऐसे में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का 31वां दोहा। सुंदरकांड, हमारे श्री रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड के बारे में आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, जन जन तक ये लोकप्रिय है। इस सुंदरकांड का श्री रामचरितमानस में 31वां दोहा है, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप संबीत, बेगी चलिए प्रभु आनिए भुजबल खलदल जीत। मैं एक बार पुनः इसका उच्चारण करता हूं, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप संबीत, बेगी चलिए प्रभु आनिए भुजबल खलदल जीत। यदि इस दोहे का नित्य प्रति 108 बार, यानी कि तुलसी की जो माला 108 मनकों वाली होती है, उस 108 मनकों की माला पे जब हम फेरेंगे तो एक दाने पर हमें इस एक दोहे का उच्चारण करना है। तो कम से कम 108 बार, अर्थात एक माला, और ज्यादा से ज्यादा यदि आप 3 माला नित्य प्रति कर सकें, ये ज्यादा समय नहीं लेगा, और यदि आप 9 माला कर लें तो वो बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि इस दोहे का नित्य प्रति प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अटूट आस्था रखते हुए पाठ का प्रारंभ करा जाए तो जो निरपराधी है
जिसने सिर्फ सामाजिकता के नाते किसी के मध्य उनके झगड़े में वो घुस गया और मुकदमेबाजी के झंझट में पड़ गया, जेल यात्रा करनी पड़ी और जमानत की अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये चमत्कारी रूप से सहायक सिद्ध होगा। ये मैं वायदा नहीं कर रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी आपसे वायदा कर रहे हैं। तो आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के इस सिंधु सागर में से जो अमूल्य हम बहुमूल्य रत्न आपके लिए निकाल कर ला रहे हैं, उन रत्नों का आप लाभ उठाएं। इस दोहे का पाठ जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस दोहे का वो पाठ करके और इसके चमत्कारिक परिणाम का अनुभव करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय श्री